बच्चों, त्योहारों का मौसम आ गया है और शायद आप सब मस्ती में झूम रहे हो। एक हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन ध्यान रहे, त्योहारों वाले मौसम के बाद एग्जाम्स वाले मौसम भी आने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए स्टडी कुछ ज्यादा ही मिस हो जाए। तो चलिए फिर आज कुछ काम और ज्ञान की बात करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब शायद होगा 1। लेकिन जरा रुकिएगा, अपनी अप्रोच और एंगल को जरा बदल करके देखिए, आपको बात शायद कुछ और भी समझ में आ जाए। चलिए मैं सारी बातें आपको बताना चाहता हूं। अब हम आज फाइंड करना चाहते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 1 इसकी वैल्यू आखिर कितनी होती है। चलिए 1 तो एक तरफ ठीक है, लेकिन क्या ये एक इकलौता वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 की? इस चीज को साबित करने के लिए हम ऐसा करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, सिंपल है पुरानी स्टाइल अपनी, कि लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। ये तो बेहद सिंपल है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। अब ऐसा कर सकते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 1, राइट ना। अब इसके बाद आप ऐसा करो, 1 को इस तरफ ले आओ, तो डेफिनेटली आप सब जानते हो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये तो आप डेफिनेटली जानते हो, 1 पे पावर कुछ भी आप लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चाहो कोई भी इंटीजर लिख दो, बेसिकली 1 2 3 4, तो मुझे यहाँ 03 की है तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूं, यानी कि क्यूब कर दिया मैंने, राइट ना। अब आपको क्या फॉर्मूला याद आ रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? चलिए मैं बता दूं आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। अब चाहो तो इस चीज को रिकॉल कर सकते हो, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब आप देख सकते हो x इंटू 1 यानी कि x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, दैट इज सिंपली 1 इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा। इतनी तो बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसा करते हैं, इसके बाद क्या होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। तो मैंने लिखा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वहीं दूसरी तरफ मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा। अब जैसे ही इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो एक चीज तो आपका क्लियर हो जाएगा कि x का वैल्यू 1 आया, और ध्यान रहे x कुछ और नहीं बल्कि x क्या था? क्यूब रूट ऑफ 1 था। तो क्यूब रूट ऑफ 1 का अगर आंसर कोई 1 देता है तो एक हद तक तो ये जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ और आंसर होंगे, हम बात उसी की करने वाले हैं। चलिए इसके लिए आप तो समझ ही गए हो कि हमें इस चीज को सॉल्व करना होगा। अब इस वाले पार्ट को मैं ब्लू कलर से सॉल्व करके दिखाता हूं, राइट ना। कैसे आप सॉल्व करना चाहोगे? कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर से कर लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज कर लो। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें d फाइंड करना होता है, और d के लिए फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट ना। अब बताइए b की वैल्यू कितनी है? ये 1 है, तो आप समझ रहे हो ना, a स्क्वायर सॉरी ये a हो जाएगा यानी कि 1, b भी 1 होगा और c भी 1 होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। अब जैसे इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ रहा है -3। तो चलिए इस चीज को हम यहां लिख देते हैं, राइट। और अब देखिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, यानी कि इस वाले x की मैं बात कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ये होता है। अब माइनस बी का मतलब मुझे -1 लिखना होगा, प्लस माइनस डी का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -3 लिखना होगा, और नीचे 2a लिखना होगा यानी कि 2 इंटू 1 लिखना होगा। इसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ -3। हालांकि तुम लोगों को मैंने आयोटा के बारे में सब कुछ बता रखा है, तो हम आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे हमें लिख लेना चाहिए 2। अब इसके बाद तो सारी बातें ऑलमोस्ट क्लियर ही हैं, बस इसको 2 बार लिख लेते हैं। एक बार हम प्लस के साथ लेते हैं और दूसरी बार हम माइनस के साथ डेफिनेटली लेंगे। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी पहले बता रखी है, मतलब बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो इन सब पार्ट्स में तो डाउट नहीं होनी चाहिए। तो खैर चलो ये दोनों मैंने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अगर हम फिर से देखें कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 की वैल्यू क्या होंगी, तो ये देख सकते हो फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1, सेकंड वैल्यू क्या है? ये, और थर्ड क्या हो सकता है? ये हो सकता है। तो तुम सबने देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 नहीं होता है, 1 के अलावा ये दोनों भी होता है। बट आमतौर पे जब हम जूनियर क्लासेस में होते हैं, क्लास 8th 9th या 10th में, तो हम जस्ट क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू को जस्ट 1 ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी से ही एडवांस लेवल की अप्रोच तुम लोगों को रख लेना चाहिए, सो दैट कि फ्यूचर में जिस किसी भी एग्जाम को तुम क्रैक करना चाहते हो आसानी से क्रैक कर पाओ। तो त्योहारों वाले इस मौसम में इस छोटी सी ज्ञान को अपने डीएनए तक बिल्कुल पहुंचा देना। तो चलो फिर बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक ख्याल रखना एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू।